नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे। आज इस बुलेटिन में देखेंगे बीजेपी ने बनाया नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। जानेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। देखेंगे प्रशांत किशोर क्या फिर एक बार आ रहे हैं कांग्रेस के करीब। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने क्या दी खुशखबरी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। संगठन और चुनावी राजनीति में अनुभव का फायदा। भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का दिल्ली मुख्यालय में जोरदार स्वागत। यूपी बंगाल चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा। क्या फिर कांग्रेस के करीब आएंगे प्रशांत किशोर। प्रियंका गांधी से की गुप्त मुलाकात। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। कर्मचारियों की सैलरी पेंशन बढ़ेगी। नए साल में बिहार में जमीन मकान खरीदना होगा महंगा। रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगी। नियुक्ति पद वितरण के दौरान नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का खींचा हिजाब। आरजेडी ने वीडियो किया जारी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। बीजेपी ने बिहार को एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में पूजा अर्चना के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। नितिन नवीन ने कहा है कि यूपी और बंगाल दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर रहने वाला है। आइए देखिए पूरी खबर। दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नवीन ने पटना स्थित नवीन सिन्हा स्मृति पार्क पहुंचकर अपने स्वर्गीय पिता और वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में दर्शन पूजन किया और पार्टी तथा संगठन की सफलता की कामना की। बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। पार्टी के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए, क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश रहेगा। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है। उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी। नितिन नवीन की नियुक्ति को लेकर बिहार और दिल्ली दोनों जगहों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी की स्थापना के बाद पहली बार यह दायित्व बिहार को मिला है। नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं, बेहद ऊर्जावान हैं। हम उन्हें जनरेशन जी कहेंगे, जो आने वाले समय में संगठन को नई दिशा देंगे। बिहार के लिए ये सौभाग्य है। पहली बार 80 में पार्टी बनी है, उसके बाद पहली बार जनसंघ से भी अगर हम जोड़ते हैं तो पहली बार बिहार को ये सौगात, सम्मान बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार वासियों को नितिन नवीन जी के ऐसा ऊर्जावान युवा, 5 बार के विधायक, मैं इन्हें जी जैन का नाम चलता है, जी जैन। हम जी जैन तो नहीं कहूँगा, लेकिन न्यू जनरेशन के हमारे सबसे ऊर्जावान नेता के रूप में ये माने जाएंगे। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने कहा कि देश के करोड़ों युवा इस फैसले के लिए बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। नितिन नवीन को जब जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाई है। बंगाल चुनाव में भी शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। आज कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कल ही हो गई थी। आज वो दिल्ली जा रहे हैं। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। नितिन नवीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, चलिए यह भी दिखाते हैं।
आज बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बीजेपी ने नितिन नवीन की यह नई जिम्मेदारी देकर सबको चौंका दिया है। अब यह देखना होगा कि क्या नितिन नवीन आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तो बंगाल, यूपी चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। बीजेपी ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पार्टी के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि संजय सरावगी संगठन और चुनावी राजनीति दोनों का लंबा अनुभव रखते हैं। आइए देखिए पूरी खबर। संजय सरावगी दरभंगा सदर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये उपलब्धि उन्हें बिहार के सबसे भरोसेमंद और मजबूत जनाधार वाले नेताओं की कतार में खड़ा करती है। मिथिलांचल की राजनीति में उनकी गहरी पकड़ रही है और वे इस क्षेत्र में बीजेपी के सबसे चर्चित और पुराने चेहरों में गिने जाते हैं। लंबे समय से वे संगठन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते रहे हैं। राजनीतिक सफर के दौरान संजय सरावगी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक अनुभव हासिल किया और जमीनी स्तर पर शासन की चुनौतियों को नजदीक से समझा। यही वजह है कि पार्टी उन्हें केवल एक संगठनात्मक नेता नहीं बल्कि अनुभवी प्रशासक और रणनीतिकार के तौर पर भी देखती है। सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है। संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं जिसे बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। बिहार में वैश्य समाज का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव मजबूत है और पार्टी लंबे समय से इस वर्ग को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की रणनीति पर काम करती रही है। ऐसे में एक वैश्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना सामाजिक संतुलन और चुनावी गणित दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मिथिलांचल क्षेत्र में बीजेपी को मजबूत करने में संजय सरावगी की भूमिका पहले से ही अहम रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वे पूरे बिहार में संगठन को और धारदार बनाएंगे, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेंगे और बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर संजय सरावगी की नियुक्ति को बीजेपी का सोच समझकर उठाया गया रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक संतुलन और आगामी चुनावों की तैयारी तीनों मोर्चों पर पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया है। ये फैसला न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद पार्टी के कई नेताओं के लिए भी हैरान करने वाला है। पहली बार बिहार के किसी नेता को बीजेपी संगठन में इतना बड़ा ताकतवर पद मिला है। अब सवाल ये है कि नितिन नवीन कौन है और बीजेपी ने उन पर इतना भरोसा क्यों किया है। आइए समझते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संगठन के सबसे अहम पदों में से एक माना जाता है। इस स्तर पर बैठा नेता देश भर के संगठनात्मक फैसलों, राज्यों के चुनाव, प्रभारियों की नियुक्ति, कार्यकर्ताओं की दिशा और चुनावी रणनीतियों में बड़ी भूमिका निभाता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी उनकी संगठन क्षमता, चुनावी समझ, प्रशासनिक अनुभव और मजबूत जमीनी पकड़ को देखते हुए दी गई है। नितिन नवीन की पहचान पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से बनी। ये सीट शहरी है और यहाँ का मतदाता बेहद सजग माना जाता है। इसके बावजूद नितिन नवीन ने यहाँ इतिहास रच दिया। उन्होंने 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार 5 बार चुनाव जीतकर इस सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ बना दिया। खास बात यह रही कि हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता गया, जो जनता के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। उनका काम करने का तरीका, स्थानीय विकास पर फोकस और लोगों से सीधा संवाद उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। राज्य राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय पहचान तब और मजबूत हुई जब बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। वहां उन्होंने बूथ लेवल से संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और रणनीति को जमीन पर उतारा। नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद पार्टी नेतृत्व को यह साफ हो गया कि नितिन नवीन सिर्फ बिहार तक सीमित नेता नहीं है। प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो नितिन नवीन एक सक्रिय और कामकाजी मंत्री रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री के तौर पर उन्होंने सड़क परियोजनाओं को गति दी, शहरी विकास और आवास विभाग में नगर निकायों और आवास योजनाओं पर काम किया। विधि और न्याय जैसे संवेदनशील विभाग को भी उन्होंने संतुलन के साथ संभाला। सरकार के भीतर उनकी छवि एक ऐसे मंत्री की है जो फाइलों के साथ साथ फील्ड में भी सक्रिय रहता है।
राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा से की। यहीं से संगठन की बुनियादी समझ बनी। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 3 बार विधायक रहे। पिता के निधन के बाद 2006 के उपचुनाव में जीत के साथ नितिन नवीन ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाकर बीजेपी ने सामाजिक संतुलन और योग्यता दोनों का संदेश दिया है। अब जब लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव सामने हैं, नितिन नवीन की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर अहम होगी। संगठन को दिशा देना, रणनीति बनाना और कार्यकर्ताओं को मजबूत करना उनकी जिम्मेदारी होगी। बांकीपुर से बीजेपी हेडक्वार्टर तक का यह सफर अब पार्टी के भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार रेणु को सभी पदों से हटा दिया है। रेणु पर बिहार पुलिस में बहाली के नाम पर लगभग 1.5 लाख रुपए वसूली का आरोप था। तेज प्रताप ने कहा है कि इस तरह का काम पार्टी विरोधी और माफ करने लायक नहीं है। कई शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर जिले में तीसरे चरण के तहत 17,000 से ज्यादा सोलर लाइटें लगाने का फैसला लिया गया है, जिसे 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना में खास बात यह है कि खराब लाइट 72 घंटे में ठीक करनी होगी और सभी खंबे पर शिकायत के लिए एजेंसी का नंबर लिखा होगा। प्रशासन की सख्ती और जवाबदेही के साथ ये योजना अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि विकास का नया मॉडल बन रही है। नए साल से बिहार में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री महंगी होने वाली है। करीब 1 दशक बाद सरकार निबंधन दरों और स्टैंप ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस फैसले से खरीदारों पर सीधा आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जबकि सरकार को हजारों करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। पटना नगर निगम के पास मौजूदा 523 कचरा गाड़ियों में से करीब 196 वाहन चलने लायक नहीं है। कई गाड़ियां जर्जर हालत में है, जिनसे सड़कों पर कचरा गिरता रहता है। मरम्मत पर ज्यादा खर्च आने के कारण निगम अब नए कचरा वाहन खरीदने पर विचार कर रहा है। इस पर फैसला 18वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद है। आयोग महंगाई, जीवन यापन की लागत और फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। बिहार सरकार ने मेडिकल छात्रों के वजीफे के लिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूरी की है। इसमें पीएमसीएच के छात्रों को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। पावापुरी और दूसरे मेडिकल पैरामेडिकल संस्थानों के छात्रों को भी वजीफा मिलेगा। साथ ही सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना अंडे की बढ़ती कीमतों की वजह से संकट में है। बाजार में अंडा 7 से 8 रुपए का हो गया है, जबकि संचालकों को भुगतान सिर्फ 5 रुपए प्रति अंडा मिल रहा है। इससे हर अंडे पर नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई जगह अंडा परोसना मुश्किल हो गया है। संचालकों ने सरकार से अंडे की दर तुरंत बढ़ाने की मांग की है। गयाजी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर एक महिला रेल यात्री ने बच्ची को जन्म दिया है। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और मेरी सहेली टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते ही सुरक्षित प्रसव किया। बाद में रेल अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चा जच्चा दोनों की जांच की। रेलवे की तत्परता से मां और नवजात दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में डुमरा प्रखंड स्थित बरियारपुर प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 महिला टीचर्स के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उनके पति भी स्कूल पहुंच गए। इसके बाद स्कूल परिसर में कहासुनी, गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। इस घटना ने स्कूल की व्यवस्था और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में अगले 3-4 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। बक्सर में कोहर के कारण कार और ट्रक की टक्कर हो गई, हालांकि सब सुरक्षित है। किशनगंज 8 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि पटना में ठंड के साथ हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।